Assalamu alaikum students. I am your physics teacher. Today we are going to start chapter number 11 of physics, heat transfer. हम सब जानते हैं कि हीट हमारी लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है, कुकिंग से लेकर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने तक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करती है? हमेशा याद रखें, हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है और ये तब तक चलती रहती है जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, जिसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। There are three types of heat transfer: conduction, convection and radiation. इस पैराग्राफ में आपके टू important short question है. What is meant by heat transfer and then how many types of heat transfer. सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की। अगर आप एक मेटल का स्पून गर्म पानी में रखते हैं तो थोड़ी देर बाद उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र का वो प्रोसेस है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, बिना पार्टिकल्स की अपनी जगह बदले। सॉलिड में एटम और मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। जब हम एक एंड को हीट करते हैं तो वहाँ के पार्टिकल तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, तो वो अपने साथ वाले पार्टिकल से कोलाइड करते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये वाइब्रेशन आगे से आगे चलती जाती है और हीट पूरे सॉलिड में फैल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स। क्या सारे सॉलिड एक जैसे हीट कंडक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। मेटल्स हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से एनर्जी लेकर पूरे मेटल में मूव करते हैं। इसके मुकाबले में नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए उनमें कंडक्शन बहुत स्लो होती है और इन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट, इस टॉपिक के लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज हीट ट्रैवल मोर क्विकली इन मेटल्स दैन इन नॉन मेटल्स? आंसर, मेटल्स हैव मोर फ्री इलेक्ट्रॉन दैट कैन मूव फ्रीली विद इन द मेटल। ये आपने मार्क कर लेना इसका। पेज नंबर 21 पर एक इम्पोर्टेंट MCQ है, वो मार्क कर लें। डायमंड्स आर द बेस्ट हीट कंडक्टर्स। डायमंड कैन कंडक्ट हीट 4 to 5 टाइम्स बेटर दैन कॉपर। अब आते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ, जिसे कन्वेक्शन कहते हैं। लिक्विड और गैसेस अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, उनमें हीट ट्रांसफ़र का तरीका थोड़ा अलग होता है। कन्वेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हॉट एरिया टू अ कोल्ड एरिया। जब हम इसकी किसी लिक्विड या गैस को नीचे से गर्म करते हैं तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म होकर एक्सपेंड होते हैं। एक्सपेंड होने से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी वो लाइटर होकर ऊपर की तरफ उठते हैं और उनकी जगह लेने के लिए ठंडे और डेंसर मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं। इसी तरह एक साइकिल बन जाता है जिसे हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो आपके एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अगर हम एक बीकर में पानी लें और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 का एक क्रिस्टल डाल दें, तो जब हम नीचे से हीट करेंगे हमें पिंक रंग की स्ट्रीक्स ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी और साइड से वही स्ट्रीक्स नीचे आती हुई नज़र आएंगी। ये कन्वेक्शन करंट का लाइव प्रूफ है। एग्जैक्टली यही चीज़ हवा में भी होती है। सन जब ज़मीन को गर्म करता है तो ज़मीन के करीब वाली हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ जाती है, यानी कन्वेक्शन करंट हमारे वेदर और हवाओं को चलाते हैं। कन्वेक्शन करंट का प्रोसेस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें आप। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है लैंड एंड सी ब्रीजेस। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि दिन के वक्त सनलाइट होती है और वो जो सनलाइट होती है ज़मीन और समुंदर दोनों पे पड़ रही होती है, लेकिन समुंदर के मुकाबले में ज़मीन ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाती है और ज़मीन जब गर्म होती है तो हवा, ज़मीन के ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे की तरफ आने लग जाती है, जिसे हम सी ब्रीज कहते हैं। ये आपका एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी हेडिंग बना लें और इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा बुक में 4th लाइन से। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी ड्यू टू द लैंड्स लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस एंड कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स इन टू रिप्लेस इट, क्रिएटिंग अ सी ब्रीज। इसी के नीचे एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लैंड ब्रीज? इसकी भी हेडिंग बना के मार्क कर लें। एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी। एज अ रिजल्ट द एयर अबव द सी बिकम्स वार्मर एंड राइजेस व्हाइल कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, क्रिएटिंग अ लैंड ब्रीज। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें ना सी ब्रीज से उल्टा प्रोसेस होता है। रात के वक्त ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है और समुंदर जल्दी गर्म हो जाता है और हवा ज़मीन से समुंदर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाती है। इसे ही हम लैंड ब्रीज कहते हैं।
हमारी दूसरी नेचुरल एप्लीकेशन है ग्लाइडिंग। आपने पैराग्लाइडर्स को देखा होगा या बड़े परिंदों को, जैसे कि ईगल्स वगैरह। वो क्या करते हैं, धूप में घंटों उड़ते रहते हैं बगैर पर हिलाए, और वो थकते भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली वो ज़मीन से उठने वाली गर्म हवा के करंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें ऊपर की तरफ उठाए रखती है और नीचे गिरने नहीं देती। तो प्रॉपर आंसर ये होगा, बर्ड्स यूज थर्मल्स टू स्टे अलोफ्ट फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, दे स्ट्रेच देयर विंग्स एंड सर्कल इन द thermals, allowing them to gain altitude as the warm air rises. Next important point है convection current in sea water and marine life. This is very important short question. तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब समंदर के ऊपर धूप पड़ रही होती है तो ऊपर का पानी गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से वो हल्का हो जाता है और ऊपर ही रहता है, लेकिन पोलर रीजन से ठंडा पानी जो होता है वो नीचे बैठता रहता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से समुद्र के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कन्वेक्शन करंट चलती है, जो पानी को ऊपर नीचे मिक्स करती रहती है। ये मेराइन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर ये करंट ना हो तो समुद्र की तह में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और ऊपर के पानी में न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। ये कन्वेक्शन करंट ऑक्सीजन को नीचे लेकर जाती है और फ्लोर से न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेकर आती है। इसीलिए ये मेराइन इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 24 पर एक साइड बॉक्स है, उसे रीड करते हैं। वाई डू वी फील अ नाइस ब्रीज कमिंग फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे टाइम एट द बीच? इसका मतलब ये है कि दिन के वक्त बीच पर ठंडी हवा क्यों चल रही होती है। अभी हमने पढ़ा है कि सी ब्रीज़ की वजह से, क्योंकि समंदर के पानी ज़मीन के मुकाबले में जल्दी ठंडा हो जाता है, इसीलिए। तो इसका सिंपल सा आंसर ये होगा, ड्यू टू द सी ब्रीज़। नेक्स्ट उसी के नीचे एक और साइड बॉक्स क्वेश्चन है। हाउ कैन बर्ड्स फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट मूविंग देयर विंग्स मच इन सनी वेदर? कहना चाह रही है सनी वेदर में बर्ड्स बगैर पर हिलाए कैसे उड़ते रहते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि धूप से ज़मीन गर्म हो जाती है और स्ट्रॉन्ग थर्मल कन्वेक्शन करंट बनते हैं, जो परिंदों को ऊपर की तरफ लिफ्ट देते हैं। तो सिंपल आंसर ये होगा, ड्यू टू थर्मल्स और कन्वेक्शन करंट इन एयर, बर्ड्स फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट मूविंग देयर विंग्स मच इन सनी वेदर। यही आपका आज का टॉपिक था। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क।